ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या धुपै स्वामी, मानस की गत एही। सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण की टेक। मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तनासरी महला पंजवा। बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै। हर हर नाम सुनावै, अस्थिर करे निश्चल ए मनुआ। बहुर न कटहूँ धावै, है को ऐसो हमरा मीत। सगल समगरी जियो हियो देओ, अर्पों अपना चीत। है को ऐसो हमरा मीत। सगल समगरी जियो हियो देओ, अर्पों अपना चीत। रहाओ पर धन परती निंदा। इनस्यों प्रीत न लगै, संता संग संत संभाखन। हर कीर्तन मन जागै, गुण निधान गुण निधान। गुण निधान पुरख दयाल प्रभ, सर्ब सुख दयाला। मांगै दान नाम तेरो नानक, जो माता बाल गोपाला। मांगै दान नाम तेरो नानक, जो माता बाल गोपाला। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी इतिहास जो लगातार आप जी शाम तो लैके हुण तक सरवण कर रहे हो,
मेरे तो पहला आप जी ने ढाडी जत्थियां पासों सिख कौम का वडमुला इतिहास बड़े प्यार नाल सरवण कीता है। शहीदां दे सरताज धन गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द, जिसका पाठ आपां बड़े टिका नाल बैठ के सरवण किया है। आओ गुरबाणी की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो बड़े प्यार ना आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया के अंदर हर एक मनुख अपने चुगरदे जिद्दां दी ओहदी सोच हुंदी है उदां दे मित्र बनाउंदा है। मित्र चंगे भी हुंदे ने ते मित्र माड़े भी हुंदे ने। जुआ खेडण वालियां दे अपने मित्र हुंदे ने, नशा करन वालियां दे अपने मित्र हुंदे ने, सत संगत विच जाण वालियां दे अपने मित्र हुंदे ने। बस मित्र मित्र विच फर्क है। सतगुर ने ना बाणी विच हर पहलू तो सानू ज्ञान दिता है। कहते जो मित्र भी बनाना है तो उसकी एक कसवट्टी है, वो कसवट्टी के उत्ते ला के जो तू मित्र बनाएगा जिंदगी विच कदी धोखा नहीं खाएगा। पर अज तो रिश्ते भी जो बनाए जाते हैं कसवट्टी साड़ी अपनी हुंदी है, वो भी संसार दी। जिन्हों बाणी च इंज लिखिया भी मन मुखा केरी दोस्ती। अगे की है जी, तुहाडे च बड़े बाणी पढ़न वाले बैठे होने ने। मन मुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। मन के पिछे तुरन वाले की दोस्ती भी इदां दी हुंदी भी उदों तक दोस्ती पाउंदा है भी जिचर पहनण खावणे। तुहाडी जेब च चार छिल्लड़ हैगे ते कहंदा इहदे नाल दा ते मित्र कोई नहीं। जिदन जेब देगी जवाब तित दिन बोलण गंद। जिन्ना उन्हें तुहाडे बारे गंद बोलना उन्ना दूजे तो तुसीं उम्मीद नहीं ला सकते, क्योंकि उहदे नाल तुसीं इकट्ठे बैठ के रोटी खाधी है। ਉਹੀ सब तो वध तुहाडे बारे तुहाडे विरोध विच गल्लां करेगा। ये संसार की तस्वीर खिंची है। काश किते असीं रमाला चक के सत्कार नाल थल्लियों पढ़िया हुंदा भी इहदे विच लिखिया की है। अज जिहड़े हनेरे च साडा समाज ठोकरां खा रहा ना, असीं दूजिआं नूं रोशनी विखाउण जोगे हुंदे। किन्नियां लाइटां जगदियां ने, ये हनेरे का मुकाबला कर रही ने। माड़ा जा पर्दे तो परले बने जाओ हनेरा उत्थे भी है, हनेरा इत्थे भी है। सिर्फ लाइट सामने हनेरे का प्रभाव नहीं पै रहा। हुणे लाइट ऑफ हो जाए एकदम हनेरा हो जाना। इत्थे किसी नूं किसी का चेहरा नहीं दिखाई देना। हनेरा आया कित्थों? हनेरा इत्थे ही है। रोशनी सामने हनेरे का कोई प्रभाव नहीं है। इदां ही जो जिहदे कोल गुरमत की रोशनी आ जाती है, कर्मकांड तो समाज में इदां ही रहने ने, उन्हां दे उत्ते उस कर्मकांड का प्रभाव कोई नहीं रहिंदा। जिहदा लाइट सामने हनेरे का कोई प्रभाव नहीं। ध्यान ना सुनियो तां गल समझ पै जाए। क्योंकि समा काफ़ी हो चुका है तो असी आदि नहीं है इन्ना लंबा टाइम साडे समाज में असी बहन दे। विआहां शादियां ते भावें सानूं 2 वज जाण, उत्थे तां 10 बजे काम सुखना साडे लोग। बोलो अगे तुसी खाली थां भर दिओ, शुरू ही करदे आ ते इत्थे बहुते घड़ियां वेख के हौली हौली तुर पे आ। चलिए टाइम ना नींद क्यों खराब करनी आ। उत्ते पिछे बजुर्गों नूं रौला पाउणा पैंदा, सौ जाओ सवेरे बरात जानी आ। साई चिट्ठी लिख के उन्हां भेजिया वा भी ठीक 10 बजे वो बराती इदां हुंदा जिहड़े तुहाडे ते साडी इज्जत दे भाईवाल होण, ठीक 10 बजे। ते लाड़ा नहाउंदा किन्ने बजे है? बरात तुरदी किन्ने बजे है? आपे हिसाब ला लो तुसीं।
सब तो वड्डा झूठ गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च ये बोलिया जा रहा होंदा। उदों साई चिट्ठी वाली नूं कह दिओ भी ना पढ़ भाई, असीं तो तुरना ही 11:30-12 बजे आ, दस दो जे गलत हाँ। तो सब तो वड्डा कोरा झूठ बोलिया जा रहा होंदा उत्थे। वो 10 बजे लिखिया होंदा, तो रात नूं सुत्ते किन्ने बजे असीं, किदां रात नूं डीजे लगे, किदां रात नूं भंगड़े पाए, किदां शोर शराबे। अच्छा इदां हत्थ चुकदे आ भी जिवें साडे इलाके च होर किसी ने अजे तक विआह कीते ने जिहड़ा साडे घर हो रहा। जदों वजदियां ना नासां ते, गुस्सा ना मनाओ जे हुण सद्दिया ते सुन लिओ तगड़ी करके हिरदा, जदों वजदियां ना नासां ते जां ते जांदे पखंडियां वल, जां भजदे अदालतां वल, फिर नंगे पैरी गुरुद्वारे आउंदे। ते जे साडे बापू जी अग्गों कहण भी उदों अकल सिख लैंदे कोई, उदों ते मिठा करके खाया, कौड़ा उपजिया साध, मिठा सोजो भावदा, मिठा भी उन्ना कि जिन्ना कि तुहाडी बॉडी नूं फिट बह जाए। ते सज्जन सो जो रास, मित्र भी वो जिहड़ा तुहानूं रास आ जाए, उस मित्र तो की करना जिहड़ा तुहानूं बिपता च पै के भाजे। मित्र बंदे ते 10-15 होण ना, ते परखे कदों जांदे जी बोल के दस्सिओ भला। जिदण उहदे ते मुसीबत पैंदी आ, हुण अज फेसबुक आ ना, किहदे 5000 आ, किहदे पेज ते 8000 आ, किहदे 3 लाख आ। तो किसी ने लिख के पाया, कहंदा जिदण ICU विच पिया होया ना, उदण बाहर घर वाली ते न्याणे होने आ, जिहड़ा 5-7 लाख चक्की फिरदा, इन्हां चों एक नहीं नाल खलोना। ओ बोलो भाई, इदा पा के ना पोस्ट थले वेंदा भी लाइक किन्ने कर गए, लाइक करन नूं किन्ना क टाइम लग, घरे बैठे रजाई च ऐ टेकी मारना भी मैं तेरे नाल, चक दे फटे तगड़ा हो गए तू, मैं तेरे नाल, लिया दे नेरी बस तू। वो फिर घर वाली मगरों न्याणियां दे पापा रहना, अहीं तेरे मगर आ, ते जेड़े तेरे लक्षण आ ना, ते अहीं भी नहीं होना मुड़ के। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का बहुत प्यारा वाक है। गुरुदेव जी कहते है कोई 674 नंबर अंक ते शब्द है, जाके पोथी लैके घर लभ्यो जरूर, पढ़ियो जरूर। अज असीं बाकी सब कुछ कर लिया, दीवे जगा लै, मठियां पूज लियां, परिक्रमा कर लियां, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का इदा जो मैं पढ़दा ना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, तो मन सोचदा महाराज असीं करदे की पए आ। असीं वो स्टूडेंट हाँ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਾਉਣੇ गुरु ग्रंथ साहिब अगे सिरवा, ते सिलेबस साडे घर होर ही किसी का लागू होया फिरदा। असीं वो स्टूडेंट हाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ीदा ना, उदों मन च हुण ਜਿਹੜੇ समझ के पढ़न वाले तुहाडे च ग्रंथी सिंह पाठी सिंह बैठे आ, वो भी सोचणगे भी जदों जो असीं पढ़ रहे हैं, जो असीं विचार रहे हैं, काम ते साडा समाज वो तो उल्ट कर रहा है। जिदन असीं इहनूं अपने पढ़ के अपने परिवारां च लागू कर दिता, मैं कहना उस परिवार नाल दा परिवार ही कोई नहीं होना। लोग पुछण आउणगे भाई ये कित्थों सिੱਖੀ जीवन शैली, ते ना आएगा मैं सिੱਖੀ है धन श्री गुरु, उच्ची बोल के देखो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों सिੱਖੀ है। तो आओ हुण अज आपां ना सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी कोलों पुछिए, महाराज मैं मित्र बनाउणा, मित्र बनाई दी है ना, किसी बंदे नूं परखना होवे ते मित्र परख लो। तुसीं किसी बंदे नूं परखना होवे कि बंदा किदां दा, उहदे मित्र परखो, जिद्दां दे मित्रां नाल रहिंदा उदां दा ही ओह होना। क्योंकि माड़ा चंगा बंदा चंगे मित्रां च देखदा, ते चंगा बंदा, बोलो जी, तुहाडे कोल हंगारा तां भराउणा भी मैनूं पता लग जाए भी आपां जागदे सुण रहे हैं। ये कोई समय दे पाबंद नहीं है जी। आपां मैनूं इत्थे 11 बजे कहा, जे तुसीं जिस हिसाब नाल चलोगे उस हिसाब नाल आपां 2-4 मिनट घट वध भी कर सकते हैं। जे लगे भी अपना काम फिट नहीं बह रहा तो आप 10:30 भी समाप्ति कर सकते हैं। पर गल समझ लीए थोड़ी जी, साडा समाज कित्थे खलोता, अज मित्र बना रहा, रिश्तेदारियां आ कसवट्टी है 674 नंबर अंक ते। पातशाह कहते है कोई ऐसो हमरा मीत, है कोई इदां दा साडा मित्र। पुछिए महाराज जी किदां दा, कहते आ गुण होना, बंधन ते छुटकावे। पहला गुण चाहे कि वह मैनू बंधना तो छुटकावे, वो मेरा बंधना तो खेड़ा छड़ा दे। बंधन केड़े जी भला बोलो,
काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट। आ है बंधन। काम, सारे बोलो, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। मन इन्हां च लीन होया पिया। महाराज कहते मन नूं बाणी च लीन करो, तो मन के च लीन होया पिया। ग्रंथी सिंह पाठी सिंह मां नूं कह रहा, बाप नूं कह रहा, लाड़े नूं कह रहा भी अपना मन बाणी च लीन करो। तो वह घड़ी मुड़ी वेख रहा गेट वाल भी होण आए, सगन वाले होण आए। तो यह वेख रहा भी गड्डी मोटरसाइकिल किहड़ा लैके आए, फ्रिज कूलर जिहड़ी विचोले नूं कही सी उच्ची बोलो किहड़ी लैके आए, लड़के नूं मुंदरी किहड़ी पा रहे आ, पापा जी वास्ते कड़ा अज के अगले दिन। ते असीं कह रहे हैं अपना मन बाणी जोड़ो, उधर मन लीन होया पिया। बोलो जी, ऐदां अखां भी बंद वा, सानू लग रहा है सस, लड़की दी सस लड़के दी मां बाणी सुन रही आ, लड़के दा पिता बाणी सुन रहा, अखां बंद आ ते मन सोच रहा महाराज ओही करी जो सोचिया। नक रह जाए, दो लड़कियां रिजेक्ट कीतियां, आप पसंद की, हुण नक रह जाए। ये मुंदरियां ओही पाउण, छापां छले ओही पाउण, मिलनी वधिया होवे, ठुक बजे मेरी पूरी, इलाके च चर्चा होवे जिहड़ा विआह इहने कीता किसी होर ने नहीं कीता। हुण सोच के वेखो साडा समाज खलोता कित्थे है। हुण बाणी च लिखिया भी मन नूं सच्चे ज्ञान च लीन करना, ते मन का च लीन है, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। अच्छा, ये बंधन है, बंधन काट मुक्त गुर कीना। ये बंधन कट्टे गए तू सुखी हो जाना, तो ये बंधन कट्टन वाला ही मित्र वा। हुण मारो ध्यान आपो अपने चुगिरदे च, है कोई इदां दा मित्र जी जिहड़ा बंदा अपनी घर वाली छड्ड के बाहर नूं मूँह करदा होवे, तो दूजा मित्र कहे भाई जीवन साथी नूं धोखा नहीं दा। है कोई इदां दा मित्र? है कोई इदां दी सहेली? गुस्सा ना मनाओ, गुरु की हजूरी च कह रहे हैं, कोई इदां दी फ्रेंड जिहड़ी औरत नूं समझा सके भैणे ना पतिव्रता धर्म निभाई दा है कोई इदां दा दोस्त जिहड़ा भरा नूं इह समझावे, अपने दोस्त नूं बाप अगे बोली दा नहीं, भरा दी निरादरी नहीं कराई दी, उस भरा ने भुखे रह के तुहानूं पढ़ाया है। मारो चुगिरदे च ध्यान, है कोई इदां दा मित्र? सानू तो वह मित्र लगदा किहड़ा भला जिहड़ा घरों बंदा लड़ के जावे, दूजा कहे कोई गल नहीं आ जा तैनूं मैं रोटी खवाना, जाके बंदा कहे अज मेरे प्यो ने मैनूं आ कहा, मेरी मां ने मैनूं आ कहा, तो चंगा मित्र कहेगा वो कोई गल नहीं, प्यो जिहड़े शब्द बोलदा ना वो तेरे फायदे नहीं बोलदा। आप प्रशादा छक रात रह, सवेरे नाल लैके फिर बापू को जावे, मिलाउण की कोशिश करे। तो नलैक मित्र की करदा, वो इदां कहंदा ओए माँ प्यो नहीं किसे दे बनदे, मेरे वाल ही देख ला। उच्ची बोलो, ओए माँ बाप नहीं किसे दे बनदे, ये तो बस जम के छड़ता है, किसे दे बनदे आ, मेरे वाल ही वेख ला तू। हुण गल यह भी असल दे विच आप उदां दा नकम्मा, वो सलाह भी ओहो जी दे रहा। नकम्मियां दे नकम्मे मित्र, चंगियां दे चंगे मित्र। नौजवान वीरो भराओ, कई बार ना कोलों नशे की पुड़ी देने वाला सानू ना अपने भैणा भरावां तो सब तो चंगा लगदा। कोलों ना नशे की पुड़ी देने वाला लगदा तो उदों चंगा वा, पर उन्होंने ये नहीं पता भी तुहाडे परिवार दीयां जड़ां खोखलियां कर रही इस बंदे ने। इन्हें तुहाडी मां नूं खून दे हंझू रवाउणा इस मित्र ने, जिन्होंने तुसीं मित्र बना लिया। जिदन इस कसवट्टी ते मित्र बनाउण तुरे ना, मावां नूं अपने बच्चों की राखी करने की लोड़ ही नहीं पैनी। साडिया पुत्रां ने, साडिया भरावां ने, साडियां धीआं ने अपनी राखी आप ही कर लेनी है। जिदन सच्चे ज्ञान को आ गए,
अजे असी राखी करते फिरते हैं, कभी कैमरे लवाने आ, ये कैमरिਆਂ ਨਾਲ राखियां ਹੁੰਦੀਆਂ भला कभी? दुकानों के कैमरे लगे, चोरियां मोगियां बोल के दस्यो जी। अगले गन उसी लुट के लै जाते जिते हथियार पे होंगे, कैमरे उत्थे भी लगे होंगे। कैमरिਆਂ ਨਾਲ चोरियां रुकदियां ने। ਜਦੋਂ ਇਹ समझ आ गई भले वो कैमरे तो टुट जाने आ, वो जो सच्चा कैमरा ना, जो सच्चा कैमरा जिहदी रिकॉर्डिंग कभी डिलीट नहीं होंदी, वो अंतरजामी पुरख विधाते जो अंतरजामी आ, जिहड़ा हर वक्त वेंदा, हर वक्त हर समय वेंदा। जदों मैं उहदे अधीन आ ना, फिर बंदा गलत काम कर लग्या 100 बार सोचदा, मैं करना ही नहीं गलत काम। जदों असीं अपणियां धीआं नूं, अपने पुत्रां नूं यह शिक्षा दे के घरों तोड़ दिता, पुत्रा धीए तेरी राखी मैं नहीं वो कर सकता, तेरी राखी तेनू खुद आप करनी पैनी है, क्योंकि तेरे विच भी परमात्मा वसदा। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटांका, सारे बोलो सगल घटांका, सारियां घटां दा अंतरजामी वो राखा तेरे अंदर बैठा। जदों तुसीं बच्चे नूं पुत्त धी नूं जिम्मेवार बना के तोरता, तो सोचेगा ना मेरे ते जिम्मेवारी पई हुई है। तो पातशाह जी कहते हैं पहला गुण वो च होवे बंधन ते छुटकावे। ते बंधन किहड़े है जी? तुसीं इत्थों जदों घर नूं जाना, जिहड़े तुहाडे घर मैंबर रह गए, तुहानूं पुछण की सुन के आए जी, ते जे तुहानूं आ शब्द विचों 4-5 गल्लां भी चेते रह गईयां, ते फिर ते फायदा बैठण दा। ते जे जदों उठे ते पल्ला झाड़िया, छकिया प्रसादा, ते घर जाके पुछया की सुन के आए जी, सुनिया सुनिया दा पता कख नहीं, जकारे छड्डे 5-7, प्रसादे छके 2, बाकी नहीं मैनूं पता, पर सरूर बड़ा आया। ते आ लाइटां लाउण दा, आ पिंडां लाउण दा गुस्सा ना मनाओ। वेखो मेरी सीधियां जिहियां गल्लां हुंदियां, फिर कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये कथा ना तो आ पर्दियां लई है, ना चानणियां लई है, ना लाइटां लई है। कथा विचार समागम साडे लई है। जे असीं इत्थों कोई गल नाल लैके जावांगे तो कल उहनूं मंथन करिओ कि सानूं उत्थे की दस्सिया गया है, कोई इदां दा मित्र साडा, किदां दा महाराज? कहंदे बंधन ते छुटकावे, जिहड़ा मैनूं बंधनां तो मुक्त करावे। ते बंधन किहड़े आ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। बंधन ते छुटकावे, अगे की भला? प्रभु मिलावे। जदों बंधन दा तू मुक्त हो गया, तू प्रभु नूं मिल पैना। ਇਹਦਾ मतलब बंधन ही तेनू प्रभु तक आउण नहीं दिंदे। परमेश्वर भी तेरे अंदर ही आ, पर वह बंधन तेनू रब तक जान नहीं दिंदे। आप रोज पढ़ते जप बाणी च, किवें सचियारा होई है, किवें, सारे बोलो, किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल। किवें बंदा सच्चा बने, किवें इहदे ते परमेश्वर दे दरम्यान जिहड़ी कंध है वह टुटे। कहते एको ही तरीका हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना, तू दी रजा च तुर पा, एक कंध अपने आप डिग पैनी है। हुण पातशाह कहंदे बंधन ते छुटकावे, बंधना तो मेरा खेड़ा छड़ा देवे। प्रभु मिलावे, ते मेरा प्रभु ना मिलाप करा दे। ਇਹਦਾ मतलब बंधन ही सानू प्रभु तक जान नहीं देंदे। इन्हां बंधनों तो मुक्त होना है। आ जिहड़ी मुक्ति का सिद्धांत है ना सिक्खी च, ये जिउंदे जी है, जिउंदे जी मुक्त होना बंधनों तो। इसे करके गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज, जिन्हां दी 400 साला प्रकाश पुरब की शताब्दी मनाई जा रही है, पढ़ो उन्हां दे वाक। धन गुरु तेग बहादुर महाराज का वाक है, दो चीज़ों नूं मन करके छड़ दिओ, तुहाडा जीवन मुक्त है। केड़ी केड़ी भला? मान मोह दोनों को परहर, गोबिंद के गुण गावे। कहो नानक ए बिद को प्राणी, सारे बोलो, जीवन मुक्त कहावे। दो चीज़ां, मान, मान की है भला? हंकार। जिहड़ा हंकार शब्द है ना,
ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆ ਪਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਮੁੱਧੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਦ ਹੀ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਦਾ ਐ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਐ ਪੂਰਾ ਛੱਟਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੂੰ ਥਕਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਰਾਤਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ, 5 ਭਰਾ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ। ਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅਕਲ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਅਕਲ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਧੀ 'ਚ ਨੋਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਬੀਬੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਧੀ ਪੇਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬਾ ਆਈ ਸਾਡੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਬੀਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੁਣ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸੁਣਾऊं, पत की महिमा कहता गाऊं,
पति सेवकी सेवा सफली, पत बिन और करे सब निफली। हुण एक कॉमन शब्द है। औरत नूं यह कहा जा रहा कि तू पति की इज्जत की भाईवाल तू है, यानी कि तेरी इज्जत उहदे नाल जुड़ी हुई है। इधर पति नूं कहा जा रहा कि तू अपनी पत्नी की इज्जत का भाईवाल है, तेरी इज्जत तेरी पत्नी नाल जुड़ी हुई है। एक कॉमन शब्द दोवां लई साझा है। प्राते उठ के मज्जन करियो, धीए सहुरे चलिया सवेरे उठ के टाइम नाल इशनान करी। तो साडे कई कहणगे भैणे बहुत ही चंगी सस मिली साडी धी नूं, बैड टी अगे तुसीं बोल दो। सारियां गल्लां हुण मेरे कोल ना कराओ। सवेरे पहली चाह सस बनाउंदी, कुड़मणी बना के पिआउंदी है, बहुत ही चंगी मिली है। किहनूं? मेरी धी नूं, यानी कि कुड़मणी बड़ी चंगी है। ये चंगा पक्ष है। बोलो। इधर मावां हौली हौली कहंदियां भी नहीं, सच्ची गल है। अच्छा जे इदां दी किते नूंह आ जाए, वो बोलो भाई जिहड़ा वो बस की सीट दे और ड्राइवर की सीट मगर लिखिया होंदा जी कहो जी कहाओ। ये तो भाई जिदा की खूह च आवाज़ मारोगे उदा की बैक आवाज़ आनी है। इत्थे कहा जा रहा भी सवेरे उठ के टाइम नाल इशनान करी, प्राते उठ के मज्जन करियो। प्राते सवेरे टाइम नाल उठ के इशनान करी, तो इशनान करके की करी भला? गुरबाणी को मुख में ररियो। ये कौन कह रहा? मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह अपनी धी बीबी वीरो नूं तुर लगिया सिक्ख्या दे रहे। किन्ने बाप ने जी, किन्नियां मावां जिहड़ियां ये सिक्ख्या देणगी? बोलो प्यारिओ, है सिक्ख्या? ये सिक्ख्या तां देवांगे जे पिछे मां बाणी पढ़दी हो, जे बापू ने कदी घर च पाठ किया हो, जां घर च कदी माहौल बाणी पढ़न वाला हो, तां ही कहणगे ना। हुण जिन्हां घरां च बाणी कदी पढ़ी नहीं गई, वो मां बाप अपनी धी नूं तुर लग्गिया कह सकदे आ? वो कहणगे पुत्तू जाके बाणी पढ़ी उत्थे? वो तो कदी भी नहीं कहणगे। वो कहणगे कौन? जिन्हां घरां विच बाणी दा माहौल होएगा। मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह अपनी धी नूं कहंदे ने प्रातः उठ के मज्जन करियो। सवेरे मेरिए धीए मेरिए बच्चिए सवेरे टाइम ना उठ के इशनान करी, ते गुरबाणी को मुख में ररियो। गुरबाणी मुख ना पढ़ी। तो साडे इत्थे किते नौ जदों विआही आउंदी आ, पुराने समय तो वैसे कम्मे जदों लाउंदियां सी ना, वो सस्सां भी महाराज की किरपा नाल पूरियां इंटैलीजेंट सी। उन्हें कहना चलो अज नूं कम्मे लाउणा, 5 प्रशादे पका। वो भी अंदाजा ला लगे भी जे ते रोटी बनी गोल तो फिर तो है सियाणी, तो जे बनाता भारत का नक्शा, इधरों पाकिस्तान कढ़ता, इधरों विचों ही थोड़ा नेपाल परां करता, तो समझ लो बस बाकी सारा कुछ आउंदा। लिंबड़ा पोचना आउंदा, रोटियां बारे तो महाराज की किरपा नाल सत श्री अकाल ही आ। वो परां हो के बेबे नूं बापू नूं कहण लग पैंदी आ, वेख जे ते गोल खाणियां तो फिर मैं ही पकाऊं, तो जे इदां चिड़ी आटे वांगू विंगियां तलंगियां खाणियां तो फिर तेरे सामने ही आ भाई। फिर उन्होंने पुरानियां माइयां ने कहना कड़ाह बना। मावां नूं पता, असीं भी अपनियां दादियां परदादियां कोलों सुनते रहे हैं कड़ाह भी जे ते बन गया कड़ाह वधिया, भी कड़ाही नाम नहीं लगा तो हाथ नाम ना जुड़े। इसदा मतलब इहनूं नॉलेज हैगी कड़ाह बनाउण। जे बनाती लेटी इश्तिहार लाउण वाली, वो बोलो भाई फिर सत श्री अकाल ही आ। हुण इह तों पता लग जांदा। हुण धी नूं पढ़ाओ भी, वो स्कूल टीचर भी होवे, वो सब, पर नाल संस्कार भी दिओ। वैसे एक अंदोलन ने ना, इस अंदोलन ने, क्योंकि असीं तो 26 तो लगातार साडी टीम उत्ते है, इस अंदोलन ने एक चीज़ सिखाती। मैं रात भी गल दीवान च कर रहा सी, पता किहड़ी? उत्थे साडे नौजवान प्याज गंढे कटदे आ, प्रशादे पकाउंदे। 4-5 दिन ना साडे लागे जिथे साडा पंडाल है उहदे लागे ट्रालियां वाले वीर आ, हैगे भी तुहाडे एरिए दे नकोदर दे ही आ। तो 2-4 दिन तो विंगियां तलंगियां लाइयां, हुण एडियां कमाल दियां रोटियां लाउंदे आ। फिर असीं उहनूं हੱसदे आ भी जिन्हां नाल तुहाडा विआह होना ना, उन्हां ने ना कहना भी मैं तो मोती पुन कीते आ, मैं बीमार होना तो रोटी मेरे नालों वधिया लाउंदा मेरा साईं।
एक पक्षों मोदी का धन्नवाद करने भी जी करता भी तू सानू कई काम सिखाते, साडे अंदर कई कला छुपियां रह जानियां ही भी ये कल्ले काले कानून ही रद्द नहीं होने। साडे विच किदां दे बंदे बैठे आ, कमाल दी गल तुसीं वेखो। साडे नौजवान लोह ते प्रशादा पका रहे आ, उन्हां सामने कोई टीवी वाला जाके माइक करदा ते उत्थे इंटरव्यू भी दे दिंदे आ। इंटरव्यू वाला परां जांदा ते झाड़ू लेके रोड भी साफ कर दिंदे आ, झाड़ू सुटदे आ ते परां जाके पानी तरौंक आउंदे आ, इधर आण के आटा गुंन दिंदे आ। ओह वेंदे आ भी बंदा इक्को ही आ, सारे काम ही करी जांदा। इहो ही ते गुरु ने सानू बनाया सी। बड़ी वड्डी चपेड़ मार दित्ती इस अंदोलन ने उन्हां लोकां दे मूंह ते ਜਿਹੜੇ लोग कहते सी पंजाब तां खत्म हो गया, पंजाब तां बर्बाद हो गया। नौजवानों जे कलंक लाउण तुरे आ ना, सच्ची ला के विखा दईए कि सिर्फ बदनाम ही कीता सी पंजाब नूं नशिਆਂ दा। भाई असीं ते नशे पींदे ही नहीं, कोई होएगा इक्का दुक्का, आओ प्रण कर लीए जे कोई माड़ा मोटा भी कोड़ लगा तो इहनूं ला के आओ मारीए ते दस दईए पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। फिर कमाल की गल तुसीं वेखो, उस अंदोलन दे विच पुछया गया उत्थे कि हिंदू पत्रकार ने कहा मैनूं 30 साल पत्रकारी करदियां हो गए। सुनी होनी तुहाडे च ओहदी इंटरव्यू किसी ने। आंदा इन्हां 30 सालां च इस देश च सैकड़े अंदोलन होए आ, जिथे ट्रेनां नूं अग्गां लगियां, बसां फूकियां गईयां, दुकानां सड़ियां, इज्जतां लुटियां गईयां, राह जांदे राहियां नूं रोकिया गया, नुकसान किया गया। कहता ये किहो जिहे अंदोलनकारी आ, सेरा किहनूं जांदा? गुरु के सिखो साडे विरसे नूं। वो कहता किहो जिहे अंदोलनकारी आ, किसी दी बस नूं अग नहीं लाई, किसी दी दुकान नहीं फूकी गई, किसी दा कोई नुकसान नहीं। कोई कहे चोरी हुई, उल्टा काम होया। जिदन दा उत्थे अंदोलन चल रहा, जिहड़ियां माड़ियां मोटियां पहलां चोरियां हुंदियां होणगीਆਂ ਉਹ भी बंद हो गई। रात नूं साडे भरा पहरेदारी करदे, हत्थां 'ਚ छोटे फड़ के रात नूं जागदे आ। तो जिहड़ी गल सानूं गुरु साहब ने सिखाई सी, ये जज्बा वेखो। अमीर घराणिਆਂ ਦੇ विरुद्ध जिहड़ी उठी आवाज़ पंजाब चों, इहनूं होर बुलंद करना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ, तगड़े होकर सानू अपने निजी मतभेद छड्ड के इकट्ठे होने की लोड़ आ। क्योंकि अमीर घराणिਆਂ ਦੇ विरुद्ध जिहड़ी आवाज़ उठी है, इहनूं आपां होर बुलंद करना कि हर वर्ग इत्थे रोटी खा सके। इहो जंग ही गुरु साहब ने लड़ी सी। तुसीं आनंदपुर साहब नूं छड्डना, चमकौर साहब की गढ़ी, जंग काहदी सी? गुरु साहब कहंदा सी हर वर्ग इत्थे आज़ादी नाल जीउ सके, हर एक नूं आज़ादी नाल रहना, कारोबार करने का हक होना चाहिए है। जो असीं गुरु साहब जी ने घोड़े क्यों रखे, शस्त्र क्यों रखे? कि भाई वेखो जुल्म करना नहीं, पर जे धक्के नाल आओगे तो जुल्म सहना भी नहीं। पै काहूं को देत ने नह पै मानत आन, कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जुल्म नहीं करना, पर जो धक्के ना चढ़ के आओगे उसका जवाब जरूर देवांगे। तो फिर इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी है कि जिहड़ी गल सानू गुरु साहब ने सिखाई, जिहड़े संस्कार दिते कि धीए सवेरे उठ के टाइम नाल इशनान करी, प्राते उठ के मज्जन करियो, गुरबाणी को मुख में ररियो। टाइम ना उठी पुत इशनान करी। वैसे मेरिया मावां बैठियां, जिस घर च औरत सवेरे टाइम ना उठती है, उठ के इशनान करती है, हाथ झाड़ू पोचा लैके घर की सफाई करती है, वो कली घर की गंदगी साफ नहीं कर रही, वो घर की गरीबी भी साफ कर रही है। पुराने बजुर्ग आंदे हुंदे सी, साडे प्रिंसीपल साहब ज्ञानी जगजीत सिंह सिद्दकी जदों 1997-98 असीं कॉलेज गए, उन्होंने सानूं संथਿਆ की क्लास के जदों बैठे गल्लां करना, कहना पुत्रो औरत विच एडी ताकत है, जे वो ईमानदार होवे ते एक सूई तो महल उसार सकती है। जिहदी नीयत विच खोट आ जाए तो उसे सूई ना महल दियां नीहां पोलियां करके महल नूं जमीन ते भी सुट सकती है। कहते टाइम ना, कली औरत नहीं मर्द भी। कई तुसीं आम वेखे, कईयां ने 2 मੱਝਾਂ रखियां होंदियां, पर दोवें जी इन्ने उद्यमी हुंदे आ, सवेरे टाइम ना उठ के झाड़ू पोचा ला के टाइम ना पट्ठे लिया के अपने काम निबेड़ लैंदे आ।
तो कईयां दियां 10-11 बजे तक मझां रोंदियां जान नूं, मंडी चों खरीदण वालिया कित्थे चला गया, पट्ठे पाउण वालिया मैनूं 2 टोकरे पट्ठियां दे भी पा जा, मालक पता नहीं कित्थे चला गया। मझां ओही आ, फिर ओह बंदे इदां गल्लां करदे, तुहाडे घर बड़ा दुੱਧ दिंदी मझ, साडे घर दिंदी नहीं। मझ आंदी पट्ठे पा, दुੱਧ ते मेरे को हैगा, पर पाएगा पट्ठे तो दुੱਧ मिल जू। अपने आप दुੱਧ थोड़ा पे, खुराक, टाइम, समय की संभाल, ये बहुत जरूरी। इहो गल्लां सानूं गुरु साहब की बाणी सिखाउंदी है। उद्यम जिंदगी च लै, उद्यम करो, करावो ठाकुर। उद्यम मैं करना है, पर मेरे प्रेरणा स्रोत तुसां बनना है। आओ तुरिए हंबड़ा मार के। पातशाह कहण लगे, सवेरे उठ के धीए टाइम नाल इशनान करी, प्राते उठ के मज्जन करियो, गुरबाणी को मुख में ररियो। अगे खोटी संगत कबू नहीं करनी। ये कौन कह रहे? गुरु हरगोबिंद पातशाह अपनी धी नूं कहंदे आ भी पुੱਤ खोटी संगत नहीं करनी। खोटी संगत समझदे हो? जदों धीआं विआहियां आउंदियां ने ना, सੱਸ बारे, सहुरे बारे, दराणियां जठाणियां बारे वो 15-20 दिनां 'ਚ पता लग जाता। ये कित्थों लगदा? कई वारी डाटा पासों डाउनलोड हुंदा। समझ गए तुसीं? वो कई आंदे ना, फलाना बंदा कहता वो मेरे को चुगली कर गया, तू भी वो गाड़ी कन्न कीते ते कर गया। वो बोलो भाई, तू भी टाइम दिता होगा ना उन्होंने भी तगड़ा होके कर रखा है। की होया फलाने का? की होया? वह मुंडा भज गया। अच्छा होर बोल च तो जे तू अगे कहता भी भाई मेरे को टाइम है नहीं, वो कित्थे करदा? खोटी संगत अर्थ पता की आ? जदों नौ विआही आई थोड़े दिन, भैने चंगा होया तू आ गई है, चलो ठीक आ, पर ये को काम नहीं, थोड़ा थोड़ा काम नाल ही है ना, आउंदे मंजे ते बिठा छड्डे। तो कई बारी भैणां भैणां भी हुंदियां ना, एक भैन दी अपनी नूंह काम नहीं करदी, वो जदों दूजी भैन को जाती आ, रात इक्को ही रहिंदी आ, उस भैन दियां नूंहां उहदी सेवा संभाल करदियां, वो इक्को रात ही लभदी आ भी उसल वट्टे लैंदी आ भी किहड़े वेले भैन इधर उधर होवे ते मैं इहदे कंन च कहां भी थोड़ी बहुती माड़े जे परां होईयां ते नाल ही नूंहां नूं कहा इहनूं वेली ना बिठा छड्डिया करो, इहनूं गंढे फड़ा छड्डिया करो, लसन ही छिल्लण ला छड्डिया करो। वो आप जो उहदी नूंह इंज करदी आ, ਉਹਨੂੰ करता भी तू इदां इदां भी ਇਹਨੂੰ कपड़े जोड़न ला दिया करो, नहीं देखता कोई ना कम्मे ला छड्डिया करो। क्यों? अंदर जैलसी हो रही सी ना, अंदर साड़ा हो रहा सी। उन्हें इहो जी फुट पवाई देरां जेठां बारे, पति पत्नी बारे, इधरों उधरों सुनिया गल्लां, इधरों चुगली। खोटी संगत अर्थ पता की है? हुण जे ते सियाणे परिवार की धी हुंदी, कहंदी वेखो आंटी जी मैं अजे 15 दिन हो गए विआही नूं, मेरी सੱਸ बारे तुसीं लफ्ज़ बोल रहे, सॉरी मैं नहीं सुन सकती। उन्हें अगले उन्हें पता की कहना सी? उन्हें परां जा कहना भी वाकया कुड़ी बहुत सियाणी है, जिहने मेरे कोलों अपनी सੱਸ बारे एक गल नहीं सुनी। जो एक बार सुन ली उन्हें दूजी बार हो लैके आउणी है। अज साडे घरां दे स्यापे कित्थों पए आ? स्यापे इत्थों पए आ ते भज के चल जांदे आ बाबे कोल। बाबा जी कोई शब्द हैगा? कोई धागा नहीं हैगा? कोई तवीत नहीं हैगा? कोई नाग वाली मुंदरी है नहीं? ये तो इदां दी कहानी आ भी सूई डिग्गी माता दी किते होर ते लभ किते होर रही आ। सोच राग दा शब्द आ गुरु नानक साहब दा। महाराज कहंदे ने मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। मना टिक जा, जे सुखी होना चाहना ना भजा फिर आसे पासे। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। तेरे अंदर ही अमृत भरिया पिया। हुण जदों उहदे लागे देरां जेठां बारे, सੱਸ बारे, ननाना बारे गल कीती, उन्हें नाल ही रोकता भी ना, कहते खोटी संगत कभी नहीं करनी, खोटियां बंदियां कोल बहना ही नहीं। जिहड़ा बंदा तुहाडे परिवार दे विरुद्ध, एक बेनती सुनियो ध्यान नाल, जिहड़ा तुहाडे परिवार बारे नैगेटिव गल कर रहा ना, वो बंदा चंगा नहीं हैगा। माफ़ करना, पहला माफ़ी मंग लवां। क्यों? क्योंकि जो सियाणा हुंदा तो सुधारन की कोशिश करता, वो यहर भर रहा, यहर भरन की कोशिश करता। एक गल का हमेशा ख्याल रखियो, जदों बंदा कहता ना मैनूं फलाना बंदा मेरे को चुगली कर गया, इहदा मतलब चुगली सुनी है। तुहाडा घर है, घर दे लागे खाली प्लाट पिया,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਲਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 10-15 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ, ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ, ਜੋ ਵੀ ਛਿਲਕਾ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਾਈ ਸਾਫ਼, ਉੱਥੇ ਨੀਹਾਂ ਪਟਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਭਲਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਪੱਲਾ? ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਭੱਜੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾ ਘਰ ਇੱਥੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਨਸ ਵੰਜੋ, ਨਸ ਵੰਜੋ, ਵੰਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਕਿਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟੋ, ਉਹ ਪਾਪੀਓ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰੋ, ਭਾਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਜੂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਜੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਗੂੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਭਲਾ? ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਕੰਨ ਹੁਣ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ, ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਭਲਾ? 1:30-2 ਵਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? 1:30। ਗ੍ਰੰਥੀ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 1-2 ਵਜੇ। ਵੇਖੋ 1-2 ਵਜੇ ਦੇਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਰ, ਦੇਗ ਠੰਡੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਰਾਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰ ਦੋ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੁਣ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਆਖਰ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੋਟੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ।
फिर नच लियो, हो सकता तुहानूं नचावे अगली। वो भी कहती आ मन च, कहती नचो नचो नचो, अजे तुहाडे कोल नचिया नहीं, तुहाडियां पैलां मैं पाऊँ, एक बारी मैनूं खड़ो सही घर च ते नचा रही। गुस्सा ना मनायो, ये टावे आ जिथे 16-16 17-17 साल के बच्चे होने तो बाद भी कहते हुण डिवोर्स लेना। अच्छा क्यों, ये सही नहीं आ। वो बंदे च नूस कढ़ी जाती है, वो बीबी च नूस कढ़ी जाता। अच्छा की गारंटी जो दूजा लभू जां लभू वो सही होऊ? ये तो मैनेज करना पैना प्यारिओ, अपने आप को बदलना पैना है। मत खराब हुई पई है, दौरे पै रहे आ, साडी एजुकेशन गलत है। कुछ रिश्ते आ जिहड़े असीं चुनते हैं, मां चुन के नहीं लई, असीं ये सानूं मिली आ। बाप चोण है साडी। मैनूं पुछिया सी परमेश्वर ने, तैनूं किहड़ा बाप चाहिदा? भैन भरा चोण नहीं है साडी, मिले ने। भैन मिली है, भरा मिले ने, ताए चाचे चोण थोड़ा, चोण सिर्फ इको ही है। किहड़ी? हसबैंड वाइफ दी। वो चोण करके भी ना, फिर तू तो चुन के फुर लभा ना। पहला तो आप कहते सी चलो विचोले कराता, धक्के ने माँ बाप ने कराता, तू तो कहना लव मैरिज कराई, और विचों लव उड़ जाता, कली मैरिज ही रह जाती मुड़ के मगर माँ बाप जान जोगे रहिंदे ही नहीं। सच है, दस दो जे गलत है तो। विचों लव निकल जाता, कली मैरिज ही रह जाती है। लव लुव कितने मुड़ के पहला गुस्सा। सच है, ये गुरु की हजूरी च कह रहे हैं मैं। फिर यहो ਜਿਹੇ रिश्ते ये महाराज धुर तो संजोग बनाते आ। अच्छा इदा ही है, पता सारा हैगा। 3 लड़कियां वेख के चौथे थां ते रिश्ता किया, वड्डी कार वेख के। रब इदां दे संजोग बनाउंदा है। जिथे रब की मर्जी नाल संजोग बनते उत्थे भाई जेठा ते गुरु रामदास वर्गे बनते हैं। जिथे जायदादां वेख के सिर नहीं जुड़ते। भाई जेठे दी जायदाद वेख के गुरु अमरदास ने रिश्ता नहीं सी कीता, उते करैक्टर ते किरदार वेख के कीता सी। जिदन रिश्ता कीता सी, कईयां कहा की वेख्या गुरु अमरदास जी ने? चूना मंडी लाहौर च पैदा होया, निक्के हुंदियां मां बाप चढ़ाई कर गए, रोटी कित्थों खाएगी धी? अगे दा नहीं पता, पिछे दा नहीं पता, पर लोगों को नहीं सी पता। गुरु अमरदास जी की पारख अख जानती सी कि तुहाडी भड़ोली चो आटा मुक जू, तुहाडे रात को 10-11 बजे कोई मेहमान आऊ तो वह कह सकता भी नहीं भाई हुण नहीं पकनी। इत्थे तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात, आप सिरजनहारे तारिया, सिੱਖੀ ਅਤੇ संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। एक गुण सन, एक क्वालिटी सी। अज धियां पुत्तां दे रिश्ते करने आ ते आ किरदार वेख के करिए। असीं की वेखदे आ? जमीनां जायदादां। हुण तां इह तों अगे चला गया काम की 6.5 बैंड 7 बैंड, रंग कहंदा रंग छुपा के खाना। बोलो जान लग्या कह के जाओ कमेटी नूं, ये बंदा दोबारा नहीं साडी जूह च वड़ना चाहिए। सच है, भाई रतन सिंह नूं कह के जाओ। वो जेडे भाई साहब ने मैंने फोन किया वो आए नहीं, मिल लगता उन्होंने अखां च कोई प्रॉब्लम सी, कोई उन्होंने ऑपरेशन कराया है ना। तो मैं कई बार सोचता हूं असीं चले कित्थे गए। सानूं लगता है भी मैं कोई देश को एरिया छड्ड देवांगा मैं सुखी हो जावांगा। सुख का संबंध किसी देश किसी एरिए नाल नहीं है। सुख का संबंध तुहाडे अपने अंदर नाल है। जिहदा अंदर टिकिया होया वो हर थां ते सुखी है। कई बड़े बड़े महलों च भी पखे नाल रस्सा बन के फाह लै लेंदे। लोग कहते तू तो घर बनाया सी रहन लई, ये की होया? अपसैट सी, डिप्रैशन। आ डिप्रैशन नाल दीयां बीमारियां कदी सुनिया सी पहला? जवाक नूं डिप्रैशन, 10वीं क्लास के पढ़दे नूं विआहया गया उन्होंने डिप्रैशन, बीबी नूं डिप्रैशन, बंदे नूं डिप्रैशन।
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਟਿਕ 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 ਟਿਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ 24 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਈਏ ਦਾ। ਖਿਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਕੜਛੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੂਣ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਦੋ ਜੇ ਗਲਤਾਂ ਤੇ ਲੂਣ 2 ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੇੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਲੂਣ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਵਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵਾ। 674 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਐ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਮਨੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਬੌਰ ਨਾ ਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਖਲੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਸਹਿ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਆ, 15 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਪੈਲਸ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-3 4-4 5-5 ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਲੜਕਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੈ ਦੇਵਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਮ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ। ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਚਲ। ਕਦੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਫਸਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਘਟਦੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ
बच्चे दियां शरारतां ते 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाणगियां घट। पता महाराज ने किहनूं शैतान कहा इत्थे? जिहदे कोल गुरु की सिक्ख्या नहीं वो तो 60-70 साल का भी शैतान हो सकता, नहीं हो सकता जी? बोल के दसो। बच्चे की शैतानी वध तो वध गड्डी स्टार्ट करती, पखे के फरां च इधर डंडा फसाता, तो वड्डे बंदे की शरारत किहड़ी भला? बजुर्ग ने ATM चो 2-3 हज़ार रुपया कढ़ाया, लुट के लै गया। ये वड्डियां शैतानियां नहीं? वड्डियां शैतानियां नहीं? दाज करके धी नूं तंग करना ये वड्डी शैतानी नहीं? कहंदे बच्चे की शैतानी ती उम्र नाल ढल जू, खत्म हो जू, पर बिन पूरे गुरदेव फिर शैतानिया। बिना पूरे गुरु तो साडा समाज शैताना वाला तुरिया फिरदा है। हाथी है, हाथी दे सिर दे उत्ते जदों महावत कुंडा मारदा ना, ऐनू मुड़ जांदा, ऐनू मारदा, ऐनू मुड़ जांदा। मारे कहते मन कुंचर, ये मन भी हाथी आ। तो इत्थे गुरु महावत कौन है? कहते पीलक गुरु, गुरु जी साडे महावत ने। मन हाथी आ, गुरु जी महावत ने। तो कुंडा किहड़ा? ज्ञान कुंडा। जै खिंचे तैं जाए, जिधर कुंडा वजदा ज्ञान का, नशा पीण नूं जी करदा, ज्ञान का कुंडा गुरु मारदा, कहंदा ना इन्हें लीवर खराब कर देना ही, इन्हें गुरदा खराब कर देना ही, इन्हें तेरे प्यो की जायदाद तेरे कोलों मुका देनी। कुंडा वजा, बंदा कहता नहीं मैं इधर नहीं मुड़ना। हुण ज्ञान का कुंडा। जै खिंचे ते जाए, नानक हस्ती कुंडे बारा। जेड़ा हाथी कुंडे तो बिना सी ना, वो फिर उजड़ पाए। जिवें हाथी कुंडे तो बिना होवे तो वेख्या जंगल का हाथी किदां रुख पुट सुटी जांदा, किधर जिधर जाता तबाही में जाए। इदा ही जेड़े दुनिया के लोग इत्थे नुकसान कर रहे आ, उन्हां दे मन उस हाथी वर्गे आ जेड़े हाथी कुंडे तो सखने ने। असी हाथी मन वाले गुरु कोल आउंदे ही नहीं। आवांगे जीवन खूबसूरत बनेगा। अस्थिर करे नेचल ए मनुआ, बहोर न कतहूं तावै, है को ऐसो हमरा बीत। है कोई इदां दा मित्र? कहते की करोगे जे मिल जू इदां? मैं कहता सगल समगरी, मैं अपनी जिंदगी की सारी जायदाद भी उहदे अगे अर्पण करन नूं तैयार हाँ। जियो अपनी जिंद, हियो अपना हिरदा, जियो हियो देओ, अर्पों अपना चीत, अपना चित अर्पण कर देवां। यानी कि पैर तो लैके सिर तक सारा कुछ ऐसे मित्र अगे सौंप देवां, जिहड़ा मित्र मैनू बंधना तो खड़ा छड़ा के परमेश्वर नाल मिला देवे। प्यारिओ, लोग मित्र बनाउंदे आ बराबरता वेख के। साडे गुरु की खासियत वेखो। पढ़ो हाँ सोहला साहब का 5वां शब्द जी, कितों शुरू होंदा भला? सोहला साहब की बाणी का 5वां शब्द कितों शुरू होंदा साध संगत जी? करो बेनंती। देखो आवाज कितनी घट आ रही साध संगत जी, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी नहीं बाणी। करो बेनंती, एक करो बेनंती सुनो मेरे। ये मीता कौन किहनूं कह रहा? गुरु साहब कहंदे आ मेरे मित्र। लोग तो मित्र बनाउंदे बराबर दे नूं, है अपनी को बराबरता? किन्ना मान बख्शिश कीता मने। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेड़ा, इहां खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला, औद कठे दिन सरैनारे। अगे की है जी? मन गुर मिल। मन नूं क्या गुरु नूं मिल पा, काज सवारे तेरी जिंदगी के कारज सवर सकते। एक चेता रखियो, तन के कारज होर ने, मन के कारज होर ने। अज जिन्ने भी साडे घर 4 छिल्लड़ ने, कपड़ा पिया, ये तन के कारज आ तुहाडे। जो खेतों च फसल हो रही है, जो बैंक में 4 छिल्लड़ पे ने, जो सूटकेसां च कपड़े ने, सब तन की जायदाद है। इन्हां चों मन की किहड़ी आ? मन की जायदाद तो है ही कोई नहीं साडे कोल। ते मन ते जिहड़ा वो तो गरीब का गरीब ही है। आ है मन की जायदाद जिहड़ी इकट्ठी कीती है। काम क्रोध माया मद मत्सर, ये संप है, ये संपत्ति। मोह माही
ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਈਰਖਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਈਰਖਾ ਵਰਤ ਲਈਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਤ ਲਈਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਰੋਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਹੰਕਾਰ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲਗੜੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਪਿਆ ਤਪਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਵੇਖ ਲਈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੜੇ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜਣ, ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਫੇਸ ਰੂਪਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭੈਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ 4 ਵਾ, ਦੁੱਧ 2 ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ 3 ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਲ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੇ ਨਾ ਘਰ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਖੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੀ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ, ਆਪ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਤ ਹੱਸੇ ਸਿਰ ਉਪਰਾ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ ਬਾਦ ਸਾਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ। ਕਰ ਪਾਪ ਦਰਬ ਕੀਆ ਵਰਤਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਅੰਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਠੱਗੀ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, 5000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਹ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਲਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜੀ?
ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲੇ ਮੰਗੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜੂ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਬਸ ਆਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਕਰ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 5 ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਆਉਣੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਜਿੱਦਣ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਉ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਓ ਹੀਓ ਦਿਓ, ਅਰਪੋ ਆਪਣਾ ਚੀਤ। ਪਰ ਧਨ ਆ ਗੁਣ ਹੋਣੋ ਚ ਕਿ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ, ਪਰ ਤਨ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵੱਲ, ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੰਭਾਖਨ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਜਾਗੈ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਿਆ ਰਵੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਇਆਲਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੰਗੈ ਦਾਨ, ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਬੌਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਖੰਡਰ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।